अस्सलाम वालेकुम जी। आज़म स्वाति साहब एक दफ़ा फिर समझे कि हिरासत में ले लिए गए हैं। आज सुबह 12 बजे उन्हें FIA साइबर क्राइम ने एक स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया था। यही तरीका वारदात होता है, बुलाया और पिछले 8 घंटों से वो G13 में FIA की समझे कि हिरासत में है। उनके वकला को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इस बारे में बड़े एक बाखबर सहाफ़ी हैं हमारे ज़ुमान मुग़ल साहब ABN न्यूज़ के, वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर G13 और यहाँ पे आज PTI के रहनुमा आज़म सवाती को 12 बजे साइबर क्राइम में तलब किया गया था और मुतनाज़ ट्वीट के हवाले से उनके खिलाफ जो 2 मुकदमात हैं उनमें उनकी स्टेटमेंट के लिए उन्हें बुलाया गया था। और कमोबेश 8 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक आज़म सवाती जो हैं वो साइबर क्राइम के दफ्तर में मौजूद है और उनसे तफ्तीश का अमल जारी है। ताहम उनके जो वकला हैं और उनकी फैमिली के लोग हैं उनका ये कहना है कि 4 घंटों से हमारा उनके साथ रब्ता ख़त्म हो चुका है और अभी हमें कोई इल्म नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ क्या तहकीकात की जा रही हैं, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। और 1 घंटा कबल उनके वकला जो हैं उन्होंने कोशिश की थी मुलाकात की और वो कुछ सामान भी लेके आए थे, वो सवाती साहब को उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की और जो साइबर क्राइम के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वो सामान उनसे रिसीव किया और उनको ये बता दिया कि ये सामान उन तक पहुंच जाएगा और तमाम उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। उनकी जो वकील हैं उन्होंने भी जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी मुलाकात 2:30 बजे उनके साथ हुई थी और 2:30 बजे के बाद हमारा उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज़म सवाती जो हैं वो इन मुकदमात में और दीगर कई मुकदमात थे जिनमें पहले भी वो कैदोबंद की सहूलतें झील चुके हैं और कई माह जेल में रहने के बाद जाके उनकी ज़मानतें हुई थी और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके केसेस गए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी थे और उनकी ज़मानतों के बाद अब दोबारा से साइबर क्राइम में उनको बुलाया गया और उनकी आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी थी और 12 बजे बुलाया गया था और अभी इस वक्त तक जो है वो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर G13 में मौजूद हैं। जी, तो आपने सुना कि ज़मान मुग़ल साहब चूँकि FIA की बीट करते हैं, मैं भी FIA की बीट करता हूँ, लेकिन मैं ज़रा सुस्त आदमी हूँ और वो इस वक्त भी वहाँ खड़े हैं कैमरे के साथ और उन्होंने ये वीडियो बना के अपने चैनल को भेजी है जो मेरे पास भी आई है। तो ये जो जुल्म सितम का एक दौर शुरू हुआ था PTI के ज़वाल के बाद, जैसे मैं ज़वाल ही कहूँगा उसे क्योंकि कुछ गलतियाँ तो PTI की अपनी थीं। अगर ऐसा ना होता तो फिर फ़याज़ चौहान जैसे जो फसली बटेरे हैं जिन्होंने मज़े तो किए, मिनिस्ट्रियाँ ली, माल बनाया, लेकिन जब वक्त आया तो वो ऐसी गंदी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू की इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ कि लोग उफ़ उफ़ कर उठे। आज फ़याज़ चौहान कहाँ हैं ये तो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो आज़म स्वाति साहब हैं, ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान में आए थे, बाहर से अपना सारा पैसा लेके इन्वेस्ट किया, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं बेसिकली और ये सेनेटर बने, इमरान खान के साथ थे, ये मिनिस्टर रहे और इनके ऊपर तरह तरह के मुकदमात, ये पहले भी कई दफ़ा जेल में रह चुके हैं। ये पिछले 2 साल में बहुत अर्सा तो ये गायब भी रहे, फिर जब वापस आए तो ज़ाहिर है इनका एक बयान भी आया कि मेरा PTI से या सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। उन्हीं लोगों की तरह जैसे और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और कोई पार्टी छोड़ गया, कोई दाएँ वाम चला गया, तो ये उनमें थे। लेकिन एक वाक़या इनके साथ हुआ था ज़ियारत के मुकाम पर, जब ये वहाँ ठहरे थे क्वेटा में अपनी बीवी के साथ। आपको याद होगा कि उसके बाद इनकी अपनी मिसेस के साथ जो प्राइवेट लम्हात की कोई वीडियो बनाई गई थी और इनकी बेटी को भेजी गई थी जो बाहर से आई हुई थी, जो ख़ुद कई बच्चों की माँ थी, उनको भेजी गई थी। उस वक्त आज़म सवाती फट पड़े थे और उन्होंने एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया था और बड़े शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मार दिया जाए, क्योंकि जब मेरी बेटी के पास मेरी इस तरह की वीडियो भेजी जाएगी तो उसके बाद मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं रह जाती है। लेकिन उन्होंने ज़मीर झंझोड़े थे उन लोगों के जो इन हरकतों में मुलव्वस हैं, जो लगातार कभी जजेस के बेडरूम की वीडियोज़ आती हैं, कभी और लोगों की आती हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। PTI के साथ साथ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के भी कई और पीपल्स पार्टी के भी कई लोगों की वीडियोज़ आई हैं। लोग 10 दिन 15 दिन मज़े लेते हैं, बकवास करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसको भूल जाते हैं, नई वीडियो आ जाती है और यही चला आ रहा है, सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन आज जो हुआ है, आज़म स्वाति साहब को बुलाया गया कि आपकी स्टेटमेंट लेनी है और 12 बजे वो गए और रात के इस वक्त तकरीबन 8:45 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो अभी तक वहाँ उनकी हिरासत में है या उनकी कैद में है या उनको अरेस्ट कर लिया गया, कोई कुछ खबर नहीं है। उनके वकला भी गए, उनको भी वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। ये कुछ चीज़ें भी लेके गए थे ज़रा उनके वकला या उनकी फैमिली के लोग। ज़रा 8-9 घंटों से एक बूढ़ा आदमी अगर वहाँ पे अंदर है तो उसको ज़रूरत होती है कुछ खाने पीने की, तो वो चीज़ें FIA के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा जी उन तक पहुँचा दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ कि FIA के अफसरान की जो अयाज़ इस वक्त अयाज़ खान साइबर क्राइम को हेड कर रहे हैं, तो इन साहब की कोई औकात नहीं है।
میں پچھلے 20 سال سے FIA کی بیٹ کر رہا ہوں. ان کی اوقات صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ جو عام شہری ہوتے ہیں, جو عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے خلاف انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہو گئیں, سرکاری افسران ہو گئے, کچھ اور لوگ ہو گئے, اسٹوڈنٹ ہو گئے. اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ یونیورسٹیوں میں آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں. جب وہ کوئی چلا جاتا ہے ان کے پاس تو پھر ایک لمبی کہانی شروع ہوتی ہے, لیکن یہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہے, یہ باہر نہیں لے کے آتے اور اس کی آڑ میں یہ سے مال بناتے ہیں. اور ان کی اوقات صرف اتنی سی ہے. اعظم سواتی جیسے لوگوں کو صرف اس وقت ہاتھ ڈالا جاتا ہے جب ان کی پشت پر کوئی اور بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ میں تو بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو اب ڈائریکٹر بن چکے ہیں, DG بن چکے ہیں. 20 سالوں میں بہت ترقیاں ہو گئی ہیں اور یہ اس وقت ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ جو اعظم سواتی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ کوئی میرٹ کے اوپر ہوتا ہے نا کہ کوئی تفتیش ہو رہی ہوگی یا ان سے کون سی ایسی تفتیش ہے جو 8 گھنٹوں سے ایک بزرگ آدمی سے کی جا رہی ہے. اگر کوئی الزام تھا, ثابت ہو چکا تھا انکوائری کے بعد, FIR دے دینی تھی آپ کے, اسی وقت ان کو گرفتار کرنا تھا, جوڈیشل کر دینا تھا یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا تھا. لیکن ذلیل کرنا مقصد ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا جب تک عمران خان ٹوٹ نہیں جاتا یا عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ٹوٹ نہیں جاتے. یہ کچھ بیانات سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی کی کوئی معافی نہیں ہے. 9 مئی جو ایک واقعہ ہوا یا جیسے بھی ہوا, کروایا گیا, جو بھی تھا, مختلف تھیوریز آ رہی ہیں, لیکن مشکوک وہ ضرور ہے. اس کی آڑ میں اب تو جس کو چاہو اٹھا لو, جس کو چاہو اندر کر دو. مطلب مجھے اندر کرنا ہو تو ڈال دو جی کہ 9 مئی کو میں نے بھی لوگوں کو بھڑکایا تھا. تو یا یہ طریقے ہو رہے ہیں اس طریقے سے. تو اعظم سواتی کے ساتھ بہرحال زیادتی ہو رہی ہے. اعظم سواتی سمیت اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور یہ نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا تھا. جب مریم نواز کراچی کی ہوٹل میں تھی اس وقت بڑی روئی تھی یہ کہ میں نائٹی میں تھی, میں نائٹ ڈریس میں تھی, تو دروازے توڑ کے لوگ اندر گھسے تھے. تو آج ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو مخالفوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے دور میں تو مخالفت بھی جو ہوتی ہے ایک حد کے اندر ہونی چاہیے, ورنہ یہ وقت پلٹ سکتا ہے. عمران خان نہ صحیح کوئی اور خان آ جائے گا, پھر کل آپ عطاب میں ہوں گے. اور یہ جو ادارے ہیں نا, پولیس, FIA, یہ سارے پھر استعمال ہوتے ہیں. اس وقت جو حکمران ہوگا پھر وہ ان کو استعمال کرے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.